नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर होता है उसमें जो सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन, उसे क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, एकत्रित डेटा को। यानी कंप्यूटर में जो सूचना होती है उसे क्या बोलते हैं, जो भी एकत्रित डेटा होता है कंप्यूटर का उसे सूचना बोलते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा किसे बोलते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है फ्रेंड्स। पहले में पूछा था कंप्यूटर में सूचना किसे बोलते हैं, तो राइट आंसर होगा एकत्रित डेटा को। अगले वाले प्रश्न में ये पूछा है कि कंप्यूटर में डेटा किसे बोलते हैं, यानी जो कंप्यूटर में डेटा होता है उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट, जो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाएं होती है, यानी जितने भी चिन्ह होते हैं, जो संख्यात्मक सूचनाएं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके लिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। आप जो जानते हो कि जो हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं वो तो होता है इनपुट, और जो हमें कंप्यूटर से प्राप्त होता है वो क्या होता है, आउटपुट। यानी जो इनपुट है उसका आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं जो सीपीयू होता है उसमें मतलब पार्ट होते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जिसके द्वारा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है और जो इनपुट होता है वो आउटपुट में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स। और आप जानते हो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा। अभी बताया मैंने आपको कि जो कंप्यूटर में जाता है उसे तो बोलते हैं इनपुट, और हमें जो कंप्यूटर से मिलता है उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट। अगला प्रश्न, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है उसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार करना। यानी जो भी डेटा है उसे प्रोसेसिंग के द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार करना। फिर अगला प्रश्न, एटीएम क्या है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो एटीएम जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बारी पूछा गया है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बिना स्टाफ के नकदी देना, यानी वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होता है फिर भी हमें कैश मिलता है उस मशीन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपने के लिए कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, यानी कंप्यूटर किसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेटा को, यानी कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। यानी नाम से ही पता चला लोगे आप कि जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर, यानी जनरली रूप से जो प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है वो कौन सा है फ्रेंड्स, डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर। अगला प्रश्न, सबसे तेज कंप्यूटर। अभी बताया आपको जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है। फिर है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी रही, चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, यानी चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। आप जानते हो जो कीबोर्ड होता है उसमें न्यूमेरिकल की होती है, अल्फ़ाबेटिक की होती है, तो बात यहाँ पर हो रही है फंक्शन की। तो फंक्शन की संख्या होती है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना 12। फिर अगला प्रश्न, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, नहीं का पूछा है तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है। तो देखो मैग्नेटिक टैब तो है, जॉयस्टिक भी है, मैग्नेटिक डिस्क भी है, लेकिन फ्रेंड जो मॉनिटर है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, यानी इनमें से कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जॉयस्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो गेम खेलने के लिए। अगला प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपने कीबोर्ड देखा है, उसमें कंट्रोल की होती है, शिफ्ट की होती है और ऑल्ट की भी होती है। तो इन कुंजियों को क्या बोलते हैं, मॉडिफायर। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हिंदी में बात करें तो संशोधक कुंजियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनमें से कौन सा आउटपुट नहीं है। तो देखो प्रिंटर हो गया,
आउटपुट है, मॉनिटर पे आउटपुट है, प्लॉटर पे आउटपुट है, लेकिन फ्रेंड जो टच स्क्रीन है वो आउटपुट नहीं है, इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारणतः स्टोरेज डिवाइस है, यानी जो व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके लिए सबसे जो सिंपल डिवाइस होती है स्टोरेज की वो होती है फ्रेंड्स फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न, रैम किस तरह की मेमोरी है? आप जानते हो कंप्यूटर में दो मेमोरी होती है, रैम एंड रोम, जिसमें रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। तो ये फ्रेंड्स जो ये रैम मेमोरी है वो क्या है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, जो कि किस प्रकार की होती है, अस्थायी होती है। अस्थायी बोले तो कि जैसे ही मान लो कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसके जो डेटा होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? अभी बताया कि जो रैम होती है उसका जो डेटा है अगर कंप्यूटर मान लो बिजली जाने से बंद हो जाता है तो उसका डेटा भी क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न, डीवीडी क्या है? यानी हमें यहाँ पर डीवीडी की फुल फॉर्म बतानी है, तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड जो पीसी है उसका पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की लैंग्वेज, यानी इंटरनेट पर प्रयुक्त जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट, जावा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट, यानी स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? टीबी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? टेराबाइट या फिर टेराबाइट। अगला, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब दो, यानी इसमें क्या दो अंक प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से? 0 और 1। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक बनावट, यानी जो कंप्यूटर की बाहरी बनावट होती है उसे क्या बोलते हैं? भौतिक बनावट, और जिसे क्या बोला जाता है? हार्डवेयर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? आप जानते हो कि जो कंप्यूटर होता है उसमें एमएस वर्ड होता है, जैसे कि 7 हो गया, एमएस वर्ड 10 हो गया, तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? मान लो फ्रेंड्स कभी होता है ना कि हमारा जब फ़ोन हैंग हो जाता है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, उसी प्रकार जब पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीबूटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न, किसका लघु रूप है, यानी किसका लघु रूप है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? लैन। अगला प्रश्न आपके लिए, HTML का फुल फॉर्म। फ्रेंड्स अगर आप कंप्यूटर की मान लो किसी एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो एक बार आप मेन जो ये फुल फॉर्म होती है वो रट के चले जाना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से आते ही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक है फ्रेंड्स, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, DOC का पूरा नाम क्या है? यानी जो DOC है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। DOS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देखे आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।